तो पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन में। पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इट इज ए टेस्टलेस, ठीक, कलरलेस, है ना, एंड ऑर्डरलेस गैस। एक ऐसी गैस है जो टेस्ट भी नहीं आता, जिसका टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, कलर भी कुछ नहीं होता, और ऑर्डरलेस यानी स्मेल भी नहीं आती। हाँ, रॉक एलिमेंट है ना हाइड्रोजन। हाँ, तो ऑर्डरलेस होता है, गंध नहीं आती है ना, ठीक है। इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन इवन से बहुत सबसे हल्की गैस है। क्यों हल्की है? क्यों हल्की है? क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है मौजूद, है ना। हाँ। इसके मॉलिक्यूल, ये कब मॉलिक्यूल बना लेता है? अगर 2 एटम ले ले हाइड्रोजन का, है ना, ठीक है, तो दोनों को मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और 2 प्रोटॉन हुआ, है ना। तो मास बहुत कम है इसका, एटॉमिक मास, इसीलिए ये सबसे हल्की गैस है, लाइटर देन ऑक्सीजन, ठीक है, लाइटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? कैसा दिखता है, कैसा स्मेल करता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो इतना ही, और क्या ज्यादा देखना है इसमें, है ना। कितनी भारी है, कितनी हल्की है, कैसा दिखता है, क्या उसका टेस्ट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। हाँ। चेयर ऐसा दिख रहा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी, मेड ऑफ आयरन, लोहा का बना है ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसका देखेंगे किसके साथ क्या क्या रिएक्शन होता है ना। रिएक्शन विथ हेलोजन, क्या हेलोजन, ठीक है। हाँ। तो हेलोजन के साथ ये रिएक्ट करके, क्या करके रिएक्ट करके हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हैलाइड, डाई हाइड्रोजन reacts with halogen to form halide, है ना, क्या हैलाइड, ठीक है। तो हैलाइड बनाता है, तो एक ले लेते हैं, क्या हैलाइड ले लेते हैं, हेलोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो डाई हाइड्रोजन H2, एक हैलाइड ले लेते हैं, तो किसी एक हैलाइड का नाम बोलो शिवानी। हेलोजन है, किसी एक हेलोजन का नाम बोलो, 17 ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का नाम बताओ। 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? 17 ग्रुप के एलिमेंट है, क्यों? तो क्लोरीन ले लो, ठीक है, क्या बनेगा? HCl, बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये क्या हैलाइड, क्या हैलाइड। तो हैलाइड क्या? हेलोजन
ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिएक्शन अगर कोई भी एलिमेंट करता है तो बनता क्या है, हैलाइड, है ना। चाहे वो क्या हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ही क्यों ना हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ही क्यों ना हो, है ना। हाँ। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें होती है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन जल्दी होता है इसके मुकाबले, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा हैलाइड, है ना। देखो इतना हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, हाइड्रोजन लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्शन कर जाता है ना। तो पहला क्यों ऐसा ये करता है ना। पहला पॉइंट, ओनली gain only one electron, ठीक है, टू फॉर्म, गेन करने से केटायन बनेगा कि एनायन, गेन करने से कैटायन, एनायन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, एनायन, ठीक है। और लूज करने से केटायन, लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्या, कैटायन, है ना। यही दो कारण है, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, तो इसीलिए लगभग सभी एलिमेंट से ये रिएक्ट कर जाता है ना। अब देखो दूसरा जो रिएक्शन है किसके साथ, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, क्या, डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, है ना। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, वाटर, है ना। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, H2O, वाटर। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्या, एक्सोथर्मिक, जानते हो एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज, है ना। एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हीट एब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस, हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है बाय फॉर्म ऑफ सनलाइट, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। और एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, है ना। ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन भी बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, वाटर बन जाता है, हाँ। तो हमको यहाँ पे क्या है, गैस मिलाना है, गैस है ये गैस स्टेट में, और ये मिलेगा हमको लिक्विड स्टेट में।
बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है ना? ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में है। फिर तीसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, क्या डाई नाइट्रोजन है ना, टू फॉर्म अमोनिया। क्या अमोनिया गैस हमको मिलेगी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, है ना? H2 प्लस N2 गिव्स NH3 अमोनिया। ठीक है, तो बैलेंस कर लो, है ना? 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6। देखो, अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हमको मिलता है। ठीक है, नोट करो इतना। रिएक्शन विथ क्या मेटल, है ना, हाइड्रोजन reacts with metals, है ना, metals to form हाइड्राइड, है ना? रिएक्शन होता है मेटल के साथ हाइड्रोजन का, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसको वो क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो ऐसे रिएक्शन होता है, H2 Na gives NaH, है ना, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। क्या? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्राइड। ये चौथा नोट करो इसको, है ना? चलो देखो, वीडियो भी देख लेना, है ना? देखो, रिएक्शन विथ मेटल एंड मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड, है ना? हाइड्रोजन रिएक्ट करता है मेटल आयन से और मेटल ऑक्साइड से क्या होता है? तो पहला है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल आयंस टू रिड्यूस इट इन एक्वस सॉल्यूशन। मेटल आयन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन उसको एक्वस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, रिड्यूस कर देता है ना? तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो लिखा ही थे, एक बार ना बताए थे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। हाँ। तो हाइड्रोजन पैलाडियम से रिएक्ट करती है, ये क्या है? आयन है। हाँ। क्या है? कैटायन है। तो ये रिड्यूस होकर के एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको रिड्यूस कर दिया, इसको पैलाडियम को रिड्यूस किया और खुद एक्वस सॉल्यूशन जानते हो क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर है, यानी पानी में घुल जाएगा, जैसे NaCl पानी में घुल जाएगा, पानी में जब घुल जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू रिड्यूस इट इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके उसको रिड्यूस करके, यानी रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है? हट रहा है, रिमूव हो रहा है। रिमूव हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो मतलब उसको प्योर फॉर्म में, प्योर मेटल करने में यूज किया जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड था ना, हाँ। मतलब ऑक्सीजन ये गेन कर लिया है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया है ना? तो हाइड्रोजन का यूज करके उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाटर निकाल दिया, हाँ, और वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पांचवा रिएक्शन। अब छठवा, हाँ लिख लो। जिसका सॉल्वेंट वाटर है, जो वाटर में घुलनशील है, उसी को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। लिख लो, एक्वस सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट इज वाटर, है ना?
अभी ये सब था इनऑर्गेनिक का, है ना। इनऑर्गेनिक बोले तो जो नेचर में नहीं पाए जाते, इनऑर्गेनिक क्या रिएक्शन। अब देखो ऑर्गेनिक क्या होता है, एक ही रिएक्शन में हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट, है ना। तो बताया गया है ये चीज, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको बोलते हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी। हाइड्रोजनेटेड मतलब जो वनस्पतियों से ऑयल निकाला जाता है उसका हाइड्रोजनेशन करके, क्लास 10th में पढ़े होगे, हाइड्रोजनेशन करके क्या तैयार किया जाता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, घी जिसको बोलते हैं, डालडा, वनस्पति घी, डालडा जिसको बोलते हैं। वनस्पति जो पेड़ों से पौधों से निकाल करके जो तेल होता है उसको बोलते हैं वनस्पति घी, है ना। और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डालडा। वनस्पति घी को ही डालडा बोला जाता है। अभी पहले आता था, बहुत कम आता है, कोई खाते नहीं, बहुत नुकसानदायक होता था वो, है ना। उसमें से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं, तो वो डाइजेशन के लिए लाभदायक नहीं रहता था, इसलिए अब उसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया गया है ना। कई जगह पे बिकता है ये, कहीं साउथ वगैरह में बिकता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको डालडा बोलते हैं। इतने बड़े पैकेट में आता था, आधा लीटर का भी आता था, 1 लीटर का भी आता था, जमा हुआ रहता था, है ना। अगर उससे मान लो कोई चीज छानोगे ना, तो अगर जैसे पूरी छाने हैं 1-2 घंटा बाद देखेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन डालडा ठंडा हो जाएगा तो सफेद सफेद ऊपर परत जम जाती थी, है ना। तो वो डालडा की पहचान थी। उतना जितना बेनिफिशियल नहीं था उतने से ज्यादा उसका नुकसान था, है ना। ठीक है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता था क्योंकि हाइड्रोजनेशन कर दिया जाता था, है ना, ताकि वो जम जाए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फॉर कमर्शियल, कमर्शियल यानी व्यावसायिक बिजनेस के रूप में, है ना, फॉर कमर्शियल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट यानी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, है ना, कोई भी ऑर्गेनिक, तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से, तो बनता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको बोलते हैं वनस्पति घी। इसका यूज कमर्शियल इंपॉर्टेंस में होता है, यानी व्यवसायिक रूप में होता है, बिजनेस वगैरह में इसका यूज किया जाता है ना। एक नहीं था डाई हाइड्रोजन जब प्रिपेयर कर देते थे, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कमर्शियली कैसे तैयार किया जाता है, वो सब कमर्शियली इसलिए क्योंकि व्यवसायिक रूप में उसका यूज किया, है ना। लिख लो 6